नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। एक तरफ तो देश में बलात्कार के बढ़ते मामलों पर कोई रोक नहीं लग पा रही है और नए नए मामलों से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठने वाले सवाल भी गहराते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार लोगों की बयानबाजी भी खासी परेशानी खड़ी कर देती है। इसी कड़ी में देश के सीबीआई चीफ कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर हर किसी ने उनकी निंदा की। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान सट्टेबाजी की तुलना बलात्कार से की। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने एंजॉय इट जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल किया। रंजीत सिन्हा की ओर से ऐसा बयान सामने आने के बाद उनकी सोच को लेकर देश भर में उंगलियां उठ रही हैं। It is very easy to say that if you can't enforce it, it is like if you can't prevent rape, you enjoy it. If you can't prevent rape, you enjoy it. If you can't prevent rape, you enjoy it. देश में लगातार बढ़ते बलात्कार के मामलों को लेकर हर आमोखास अक्सर चिंता जताता रहता है, मगर इन्हीं के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बलात्कार जैसे गंभीर चिंता के विषय पर अपनी राय रखते हुए ऐसी बात कर जाते हैं जिन्हें गले के नीचे उतारना मुमकिन नहीं होता। और उनके बयानों में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मत को एक मजाक बनाकर पेश कर दिया जाता है। घिनौनी सोच का एक ऐसा ही उदाहरण इस बार एक ऐसे शख्स ने पेश किया है जिसके ऊपर देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है। जी हां, बात सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा साहब की हो रही है, जिनके अपने बयान ने उनकी सोच और मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। देश का एक आम इंसान इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकता कि सीबीआई के डायरेक्टर को बलात्कार और आनंद के बीच कोई फर्क नजर नहीं आता। रंजीत सिन्हा ने अपने बयान में बलात्कार को एक मजा लेने वाली चीज के तौर पर पेश किया, जो जाहिर करता है कि सिन्हा साहब की सोच किस दर्जे की है। ऊपर से एक बात और ध्यान देने के लायक है कि देश के इस महत्वपूर्ण विभाग के मुखिया के तौर पर रंजीत सिन्हा से उम्मीद की जा सकती थी कि अगर वो कुछ कहेंगे तो उसमें कहीं न कहीं न्याय और आम आदमी के अधिकारों और उसके हितों की बात होगी। लेकिन इसके उलट रंजीत सिन्हा एक कार्यक्रम के दौरान जो कह गुजरे, उससे सीबीआई जैसी एजेंसी के इस महत्वपूर्ण पद की गरिमा को भी खासी ठेस पहुंची है, जिसको लेकर तमाम महिला संगठनों के साथ ही आम जन भी रंजीत सिन्हा की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि कम बात करने वाले के तौर पर पहचान रखने वाले सिन्हा ने जब इस कार्यक्रम में अपना मुंह खोला तो हद ही कर दी और अपने विलक्षण विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर दिया। I feel that if we can have lottery in the states, if we can have casinos at some of the tourist resorts, and if the government can declare schemes for the voluntary disclosure of black money, and then they can. So what's the harm if we can have, if we legalize betting? And above all, do we have the enforcement agencies? Do we have the enforcement? It is very easy to say that if you can't enforce it, it is like if you can't prevent rape, you enjoy it. So it's better to have something to legalize it and then earn some revenue rather than
throwing your hands up and let things happen as it will. दरअसल रंजीत सिन्हा साहब सट्टेबाजी के मुद्दे पर लोगों से मुखातिब थे और इसी दौरान उनको पता नहीं क्या सूझी कि वो अपनी बात को ठीक से समझाने के चक्कर में सट्टेबाजी की तुलना रेप से करने लगे। और कह गुजरे कि अगर सट्टेबाजी को रोकना संभव नहीं है तो इसे कानूनी बना देना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे कि अगर बलात्कार की घटनाओं को रोक नहीं सकते तो इसका मजा लो। सीबीआई चीफ के इस अजीबोगरीब उदाहरण का बौद्धिक आधार तो किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस बयान के बाद अब ये सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या ऐसी ही सोच का नतीजा है कि देश में बलात्कार जैसे गंभीर अपराध रोके नहीं रुक रहे, क्योंकि देश के महत्वपूर्ण पद पर बैठे पढ़े लिखे इंसान की सोच ऐसी है जिसके ऊपर न्याय के लिए काम करने की जिम्मेदारी है। जो भी है, सिन्हा साहब आपसे ऐसी उम्मीद कोई नहीं लगा रहा था, लेकिन आपने तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट। सीबीआई चीफ की इस बयानबाजी से जहां उनकी चौतरफा निंदा का दौर शुरू हो गया है, वहीं उन्हें भी अपने बयान पर खेद जताना पड़ा। मगर समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा कि आखिर इतने जिम्मेदार पद पर बैठा शख्स ऐसा बोल कैसे सकता है, जिसे सोचने में भी शर्म आए। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के रेप पर दिए विवादित बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि रंजीत सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर रेप को रोका नहीं जा सकता तो उसका आनंद लेना चाहिए। रेप से जुड़े बयान के बाद अब सीबीआई प्रमुख की चौतरफा निंदा का दौर जारी है। तमाम समाजसेवियों, महिला संगठनों और बुद्धिजीवी वर्ग ने रंजीत सिन्हा के बयान की जमकर निंदा की है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि रंजीत सिन्हा का ये बयान किसी भी तरह से स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने हैरानी जताई कि इतने बड़े पद पर बैठा शख्स इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। वहीं सिन्हा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन ने कहा कि सीबीआई चीफ को बलात्कार और मजा के बीच फर्क नहीं पता है, तो वो सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्था के प्रमुख कैसे रह सकते हैं। सीबीआई निदेशक को अपने इस बयान के लिए तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं बयान पर मचे बवाल के बीच में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के बयान की निंदा करते हुए तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, सीबीआई निदेशक ने महिलाओं से कहा है कि बलात्कार का मजा लो। धुर नारी विरोधी अपराधी भी ऐसा बयान देने से पहले 2 बार सोचेगा।
उधर कारोबारी किरण मजूमदार शो ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सीबीआई निदेशक ने खुद को अपने पद के लिए अयोग्य साबित कर दिया है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील बयान को माफ नहीं किया जा सकता। भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा, महिला और बलात्कार के बारे में सीबीआई निदेशक का बयान शॉकिंग है। मुझे संदेह है कि उनके साथी, उनके परिवार और शुभचिंतक भी उनसे सहमत हैं। अपने बयान पर चौतरफा निंदा का दौर शुरू होते देख सीबीआई चीफ को भी अपने बयान पर खेद जताना पड़ा। A press statement has been issued. I regret any hurt caused, as the same was inadvertent and unintended. I reiterate my deep sense of regard and respect for women and commitment to gender issues. रंजीत सिन्हा ने अफसोस तो जरूर जता दिया है, लेकिन अफसोस जताने भर से सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। सीबीआई चीफ की टिप्पणी वाकई शर्मनाक थी और बलात्कार को लेकर देश में जो माहौल है उसके बाद तो उनकी निंदा होना भी गलत नहीं है। फिलहाल अब ये सिन्हा साहब को भी सोचना चाहिए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।